हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और हम रोज की बात है, आज भी 3 क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे, तो आप बड़ी शिद्दत के साथ देखिए, आपको अच्छे साबित होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम में जो भी सीटी का लगेगा आपका और अगले जो भी एग्जाम होंगे राजस्थान से रिलेटेड, उनमें सब में तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ मैं। 3 क्वेश्चन, वैसे मैं 5 भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपके लिए 3 काफी है। और मैं इनका अच्छे से इनकी जो स्ट्रेटेजी के इनसे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी खोलने की अनुमति दी गई है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अनुमति दी गई है, एक बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, बरकतुल्ला खां स्टेडियम, और ये स्टेडियम है जोधपुर में, ठीक है। कहां पर है? जोधपुर में। तो यहां पर इसको क्या है, अनुमति मिली है, ठीक है। अब जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो उसकी मतलब खुलने का मतलब वो एकेडमी खुलेगी यहाँ पर, ठीक है ना, तो जोधपुर में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन से सीधा सा आंसर। अब बात करते हैं हम एक जोधपुर प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, और एक जोधपुर एसोसिएशन ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। कई बच्चों के दिमाग में आता है MOU है क्या, कई जगह पढ़ा है MOU, तो मैं बता देता हूं आपको। मेमोरेंडम, ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। क्या होता है? समझौता ज्ञापन, ठीक है ना। किसी भी चीज के लिए हम समझौता करते हैं, उसका ज्ञापन पेश होता है। मेमोरेंडम जानते हो, ज्ञापन होता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन होता है MOU, तो उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मैं उसमें बता देता हूं किन किन ने हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत जी, और दूसरे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है ना, संघ, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर क्या है, इस पर साइन किए हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, ये एकेडमी का अनुमति प्राप्त की है, मतलब अनुमति दी है, ठीक है ना। अब यहां तक हो गए, ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। अब मैं बात करता हूं, जो राजस्थान क्रिकेट काउंसिल है, राजस्थान क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना RCA, सबसे पहले तो आपको RCA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है ना। राजस्थान क्रिकेट संघ है, इसकी स्थापना 1956 में होती है, और कहां पर होती है? जयपुर में, ठीक है ना। कहां पर होती है? जयपुर में होती है। ये मतलब आप नोट कर लोगे इसको। उसके बाद इनके जो अध्यक्ष हैं इस टाइम, वो है वैभव गहलोत। अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत, ठीक है ना। ये तुम्हारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है ना, और कुछ अपने राजस्थान के स्टेडियम। मैं बता देता हूं आपको, बरकतुल्ला कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, ठीक है ना। उसके बाद पूनम स्टेडियम, शहीद पूनम स्टेडियम, तो शहीद पूनम स्टेडियम है जैसलमेर में, ठीक है। उसके बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, ठीक है ना। और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्या है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है? झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। ये राजस्थान से कुछ रिलेटेड है, और भी है बहुत सारे, लेकिन ये 4 तो आपको याद ही रखने हैं। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है तुम्हारा मोटेरा स्टेडियम, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर है? ये होगा आपका गुजरात। और गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है, आपको पता है। मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसके बाद है ईडन गार्डन, और ईडन गार्डन इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है ना। सेकंड नंबर का इंडिया का, और इंडिया का फर्स्ट ही होगा तो विश्व का फर्स्ट ही है, तो इंडिया का फर्स्ट होगा। उसके बाद देखो मेलबर्न है, मेलबर्न स्टेडियम, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में दूसरे नंबर पर है मेलबर्न। उसके बाद एक पर्थ स्टेडियम है, पर्थ स्टेडियम, और पर्थ स्टेडियम भी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। उसके बाद है तुम्हारा वानखेड़े स्टेडियम, और वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, ठीक है ना। उसके बाद है तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम है तुम्हारा बेंगलुरु, बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है आपके। एक है रायपुर का, रायपुर स्टेडियम, ठीक है ना। और रायपुर कहां पर है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम है, ये तो आपको इंडिया में याद ही होने चाहिए, ठीक है ना। इनके बिना कुछ नहीं है। रायपुर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। तो इनको आपको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मित्रों, दूसरा क्वेश्चन देखें हमारा। राजस्थान में नए जिलों के गठन की सिफारिश के लिए रामलुभाया अध्यक्षता वाली कमेटी का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर सीधा सा आपको आंसर बता देता हूं मैं। तो देखो, नए जिलों के गठन की बात कही है इसमें, किसमें? अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रामलुभाया समिति, इसमें रिटायर्ड आईएएस और लगा देंगे उसमें, है ना, मैं बता दूंगा। रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया समिति किससे संबंधित है? तो हम बताओगे कि नए राज्यों के गठन के लिए, ठीक है ना। नए जिलों के गठन की बात कही है किसमें? रामलुभाया समिति में, ठीक है। यहां सीधा सा क्वेश्चन आपका, जैसे मैं आपको बताते हैं फजल अली कमीशन था, फजल अली, ठीक है ना, वो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था, 53 में स्टार्ट हुआ वो, ठीक है ना। उसकी 53 में स्थापना होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कमेटी बनती है उनका नाम हम एक स्पेशली देते हैं, ठीक है ना। जैसे फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग संबंधित है, उसी तरीके से राजस्थान में नए जिलों के गठन की बात कही है, जो रामलुभाया समिति की बात कही है, ठीक है। तो उसका कार्यकाल देखो, सितंबर तक उसका कार्यकाल था, लेकिन उसका बढ़ाकर कितना कर दिया? मार्च 2023 कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा आंसर। अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया समिति का कार्यकाल सितंबर 2022 तक था, ठीक है। अब उनको कुछ टाइम दिया गया है और उनको रिपोर्ट मांगी है, जल्द ही रिपोर्ट मांगी है। दूसरा रिपोर्ट मांगने के साथ साथ कार्यकाल मार्च 2023 तक कर दिया। कब कर दिया? मार्च 2023 तक कि तुम यहां पर कार्य करोगे, ठीक है। मैंने बताया सितंबर तक खत्म होना था, मार्च इनका कर दिया। अब बात करते हैं कि राज्य मतलब जिलों का गठन की कैसे बात कही है, कैसे क्या सिस्टम, ठीक है। तो आपको पता होगा
1981 तक राजस्थान में मात्र 26 जिले थे, ठीक है, क्योंकि 26वां जिला अजमेर बनता है। कौन सा? 26वां जिला अजमेर बनता है। पता होगा आपको ये चीज, 26वां जिला कौन सा बनता है? अजमेर बनता है, ठीक है। बात करते हैं 1981 की बात की। अब 1982 की बात आती है और 1982 में एक धौलपुर जिला बनता है, ठीक है, धौलपुर जिला बनता है। कौन सा जिला? 27वां जिला, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे छोटा व पूर्वी जिला, सबसे छोटा व पूर्वी जिला राजस्थान का। मतलब कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में होता है, ठीक है ना। उसके बाद 1991 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें 3 जिले बनते हैं। इसमें एक तो बनता है 12, ठीक है, दौसा और एक राजसमंद। कितने जिले बनते हैं? 3 जिले बनते हैं। ये कब बनते हैं? 1991 में। और 1991 में के बाद 1991 बाद देखो 27 हो गया, 28, 29, 30, ठीक है। और फिर बनते हैं 1997 में एक 31वां जिला बनता है। और 31वां जिला कौन सा बनता है तुम्हारा? 94 बनता है यार, 31वां जिला 94 में बनता है, हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़। क्योंकि 97 में फिर वो बन जाएगा करौली, 97 में तो करौली बन जाएगा। और 31वां जिला और ये 32वां जिला, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 33वां जिला 2008 में बनता है, प्रतापगढ़, ठीक है, 2008 में बनता है प्रतापगढ़। और ये बनता है 33वां जिला, ठीक है। आपको पता होगा कि 5 तहसीलों से मिलकर बनता है, ठीक है। दरियाबाद है, छोटी सादड़ी है, प्रतापगढ़ है, और वहां से मतलब 5। अब बात करते हैं, देखो ये उतार लो, समझ में आ रही होगी आपको बातें, ठीक है ना। अब बात करते हैं 7 संभाग है राजस्थान में। कितने संभाग है? 7 संभाग है और 33 जिले हैं। लेकिन जिलों की कुछ रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि वहां की पॉपुलेशन, वहां का एरिया, वहां का डेवलपमेंट को देखते हुए जिलों की जरूरत पड़ जाती है। उसी हिसाब को देखते हुए राजस्थान में नए जिले का गठन के लिए एक सिफारिश की गई है, ये राम लुभाया अध्यक्षता में, राम लुभाया समिति की अध्यक्षता में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से जिले बनाने की बात कही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 जिले बनाने की, 4 के 6 जिले बनाने की बात कही है, जिन्हें मैं आपको मुख्य बता देता हूँ। एक तो ब्यावर है, ठीक है, एक फलोदी है, ठीक है, एक नीम का थाना है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फलोदी है वो जोधपुर का शहर है, ठीक है। और जो ब्यावर है अजमेर का शहर है, और जो नीम का थाना है वो सीकर का शहर है। ये कुछ मेजर शहर है, मतलब मेजर सिटी है, मतलब अपने राजस्थान में। तो फलोदी सबसे गर्म स्थान है राजस्थान का, सबसे गर्म स्थान है राजस्थान का, ठीक है। जैसे सबसे गर्म जिला कौन सा है? सबसे गर्म जिले की बात कहूं तो चूरू, कौन सा जिला है? चूरू है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप नोट करो, ठीक है। और एक बालोतरा भी है इसी में। और बालोतरा कहां पर है? बालोतरा बाड़मेर में। आपको पता होगा कि लूनी नदी का पानी, लूनी का पानी बालोतरा में जाकर खारा हो जाता है, आपको पता होगा ये चीजें, इनको आप उतारो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राजस्थान पर्यटन कोष में वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो आपको मैं सीधा सीधा यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, इससे ज्यादा आपको वो नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको इसकी डिटेल भी समझा दूंगा। तो इसमें सीधा सा आंसर 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट 2022-23 में। किसके लिए? पर्यटन कोष के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? पर्यटन के लिए। और आपको पता होगा पर्यटन हमारा एक उद्योग है, ठीक है, उद्योग का दर्जा दे दिया गया है राजस्थान में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम इसको समझते हैं।
पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसको बोलते हैं शॉर्ट में आरटीडीसी। क्या बोलते हैं? आरटीडीसी। और इसकी स्थापना होती है 1978 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1978 में, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखो, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, रंगीलो राजस्थान जैसे स्लोगनों के साथ, जैसे स्लोगनों के साथ राजस्थान अपनी पहचान लिए हुए, राजस्थान अपनी पहचान लिए हुए, आपको पता होगा इन चीजों को, ठीक है। अब इनके साथ देखो, पधारो हमारे देश, रंगीला राजस्थान, आपको पता होगा अपने स्लोगन है राजस्थान के। और आरटीडीसी की स्थापना 1978 में, मतलब 1978 में होती है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, इसका मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है ना। और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ इसके क्या है अभी? अध्यक्ष हैं। क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पर्यटन विभाग की। तो पर्यटन विभाग को उन्नीस सौ नवासी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है, ठीक है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। और आरटीडीसी की स्थापना 1978 में होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़, ठीक है ना। और ये जो आरटीडीसी है, ये तुम्हारा आरटीडीसी है राजस्थान में, ठीक है, पर्यटन की आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो 600 करोड़ रुपए ना, ये पर्यटन की आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या बढ़ाने के लिए? 600 और 400 जो करोड़ रुपए हैं, 400 करोड़ रुपए हैं, ये तुम्हारा देखो कई तरह के खर्चे होते हैं, ठीक है ना। कई तरह के, जैसे डेस्टिनेशन का हो गया, मीडिया प्लानिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद और भी सारी है, जैसे कि डेस्टिनेशन, ठीक है, मीडिया प्लानिंग, ये सारे खर्चे किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे खर्चे मतलब 400 करोड़ रुपए इन्हीं के लिए आवंटित किए हैं। और 600 करोड़ पर्यटन आधारभूत संरचना जो भी स्ट्रक्चर होगा इनका, उसको बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए। तो टोटल कितने हो गए? 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यटन विभाग की, पर्यटन क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान का पर्यटन विभाग 9 सर्किटों में बटा हुआ है। कितने सर्किटों में? 9 सर्किटों में, ठीक है। राजस्थान पर्यटन विभाग कितने सर्किटों में बटा हुआ है? 9 सर्किटों में, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका ब्रज मेवात, ठीक है। उसके बाद शेखावाटी, ठीक है। एक आता है ढूंढाट, एक आता है मरु, ठीक है। एक आता है मारवाड़, ठीक है। एक आता है मेवाड़, एक आता है वागड़, ठीक है। तो ये सारे हैं। एक आता है हाड़ौती, ठीक है। ये क्या है? सर्किट है। क्या है? सर्किट। और सर्किट में आपको बता देता हूं, जहां से स्टार्टिंग होती है, हब होता है, ऑफिस होता है, ठीक है ना। सर्किट किसको बोलते हैं? जहां पर मेन ऑफिस होता है। 1 2 3 4 5 और 3 8, कौन सा रह गया?
1 2 3 4 5 6 7 8 8 बरोबर हाँ एक रह गया गोडवाड़ सॉरी गोडवाड़ सर्किट। तो ये 9 सर्किट है। एक त्रिकोण और होता है पर्यटन का त्रिकोणीय, ठीक है, पर्यटन का त्रिकोण है वो कहां पर है, दिल्ली से दिल्ली आगरा, ठीक है, और जयपुर। क्या क्या है, दिल्ली आगरा, ये तो हो गया अपने नेशनल लेवल का, ठीक है ना, ये तो हो गया क्या नेशनल लेवल का, ठीक है। एक आता है अपने राजस्थान का, वो आता है जैसलमेर, ट्रायंगल बोलते हैं इसको, बीकानेर और जोधपुर। देखो मैं बात बता देता हूं आपको, ये इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में यहां पर दिल्ली है, ठीक है, उसके बाद यहां पर जयपुर है, उसके बाद यहां पर आगरा है, बढ़ गया ट्रायंगल। उसी तरीके से राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में यहां पर जैसलमेर है, यहां पर बीकानेर है और यहां पर जोधपुर है, तो यहां पर भी ट्रायंगल बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनका वो बनता है ना त्रिकोण, ठीक है, इसको बोलते हैं मरु त्रिकोण, राजस्थान का मरु त्रिकोण, और इसको बोलते हैं पर्यटन त्रिकोण। तो ये कहां पर बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली आगरा और जयपुर, और राजस्थान की बात करते हैं त्रिकोण की तो जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर में बनता है, ठीक है ना। दूसरी अब देखो सबसे मेन चीज जो आती है इसमें, ये तो हो गया तुम्हारा। अब हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि राजस्थान में पर्यटन तो है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटन कहां पर आते हैं, पर्यटन कहां आते हैं, तो आपको बता देते हो जयपुर। कहां पर आते हैं, जयपुर में आते हैं सबसे ज्यादा पर्यटन, ठीक है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बात, ठीक है ना। और दूसरी चीज कहां से ज्यादा आते हैं, कहां से ज्यादा आते हैं, तो देखो फ्रांस और एक ब्रिटेन, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे है, ठीक है। अरे एफिल टावर है ना फ्रांस में, एफिल टावर, ठीक है। और ब्रिटेन की लंदन, ग्रीनविच कहां पर है, ग्रीनविच जिसको जीएमटी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये हो गया तुम्हारा राजस्थान कहां से आते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, जयपुर में आते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पर्यटन की बात करते हैं तो पुष्कर, विदेशी जो आते हैं पुष्कर अजमेर में, और माउंट आबू सिरोही में, यहां पर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मैं यहां पर लिख देता हूं, पर्यटन को 1989 में उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगर आपसे बात करो, देखो पर्यटन का दर्जा तो इनको दे दिया 1989 में, ठीक है, लेकिन किसकी सिफारिश पर दिया था, कौन सी कमेटी थी, तो आपसे कमेटी पूछ लेंगे, तो आप लिखोगे मोहम्मद यूनुस समिति, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मैं आपको नेक्स्ट डे भी कराऊंगा क्वेश्चन, मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आए होंगे और आगे भी आपको समझ आते रहेंगे। क्लास समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।